I love you. The first one's for you and the second one's for Nawab. वो लड़की अकेली है, मुझे जो लगता है। वो उसने इतनी मेल्स लिखी हैं और हर मेल में वो गुहार कर रही है लोगों से कि उसकी मदद की जाए। तो मेरा लक्ष्य यही था कि डीडीसी का नाम बदनाम हो रहा है, उस वजह से प्रेसिडेंट साहब को आना चाहिए सामने, क्लैरिफाई करें। अगर वो सही है तो सही है, इंक्वायरी हो प्रॉपर, जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जो गिल्टी है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़की का आरोप जो है, पहली मेल उनकी आई थी 22 फरवरी 2023 को, इसी साल, और उसमें उन्होंने लिखा था कि 21 तारीख को उनको धमकी दी गई और वो डर के आज मेल लिख रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई के सभी ऑफिशियल्स को भी लिखा और डीडीसी भी कुछ ऑफिशियल्स को लिखा, और उसके बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने उनकी मदद भी करने की कोशिश ट्वीट के द्वारा, मगर कुछ हुआ नहीं। फिर 10 मार्च को उन्होंने दोबारा मेल लिखी, और फिर जो 4 जून को उन्होंने जो मेल लिखी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि लोगों को लग रहा है कि मैंने शायद पैसे लेके सेटलमेंट करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुप इसलिए थी इतने दिन से कि मैं इंडिया से बाहर जा रही थी, और मैं आज इंडिया से बाहर बैठ के बात कर रही हूँ, और आप सबसे गुहार करती हूँ कि मेरी मदद की जाए, आप अपनी बेटी बचाएं। कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज नहीं कराई गई है? अभी उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। क्यों, ऐसा क्यों? ये तो लड़की ही बता पाएंगे, जो लड़की है, मुझे तो नहीं बताना क्यों करेंगे। और जो पब्लिक डोमेन में जो मेल्स हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार का क्या मामला, जो भ्रष्टाचार के भी आपने आज आरोप लगाए? भ्रष्टाचार का कोई है कि पहले तो स्टार्टिंग में वो लड़की से ही, लड़की ये कहती है कि मुझे जब ये ठहराते थे रूम्स में, 5 स्टार होटल्स में, तो उसका बिल जो है डीडीसी पेमेंट करती थी, और साथ में उन्होंने मेल्स के साथ उन्होंने सबूत भी दिए कि जो बिल्स हैं वो डीडीसी ने पेमेंट किए। और उसके अलावा 27 नई नौकरियां दी गई हैं बिना HR की कोई मीटिंग के, बिना कोई एडवर्टीजमेंट के पेपर में, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ, सीधा 27 लोगों को दे दी गई। फिर 4 तुम्हारे हो गए, 2 उसके हो गए, 5 उसके हो गए, करते करते, और डीडीसी 10 लाख रुपये महीने का बहुत डाल दिया। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय भारद्वाज, संजय भारद्वाज साहब, एक्स डीडीसी ये जो है और एक्स फर्स्ट क्लास में। संजय भारद्वाज साहब, ये जो आपने आरोप लगा रहे हैं अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली पर, जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो एक तो उन पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का। तो प्लीज़ टेल अस व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट दिस। देखिए, मैं उन पर इल्ज़ाम खुद नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लड़की लगा रही है उन पर इल्ज़ाम, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कौन होता हूँ, मेरे साथ कोई थोड़ी हुआ। जो लड़की ने मेल्स लिखी हैं वो कह रही है कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो यही डिमांड कर रहा हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सामने आए और उसकी सफाई दें कि हाँ वो इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर इसकी और इंक्वायरी कराएं। अगर वो लड़की गलत है तो वो उसको सफ़र करना चाहिए, और अगर कोई और गलत है या प्रेसिडेंट साहब गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो कह रहा हूँ लड़की ने इल्ज़ाम लगाया तो उसकी इंक्वायरी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात जो है, उनका एक बड़ा पेट थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये जो है, पहले वीमेन रेसलर्स का मामला सामने आया, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ये दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में मामला सामने आया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, अरुण जेटली के बेटे हैं वो रोहन जेटली जो है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पढ़ना, मैं तो क्रिकेटर रहा हूँ जीवन भर, और मैं क्रिकेट की बात करूँगा। तो मैं तो डीडीसी की बात करना चाहता हूँ कि डीडीसी है कि हमारे प्रधान का बदनामी, मतलब डीडीसी की बदनामी होती है। तो मैं चाहता हूँ एक इंक्वायरी हो, और जो साफ पाक हो वो बाहर निकले, और जो गिल्टी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो अब जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, मैंने उनसे भी अपॉइंटमेंट ली है, उम्मीद है मुझे मिल जाएगी, और मैं उनसे भी सब ये बातें डिस्कस जरूर करूँगा। अगर मुझे 2 मिनट का टाइम भी मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूँगा। अच्छा, तो कितना करप्शन, कितना ट्यून, हाउ मच करोड़ करप्शन हैज़ बीन हैपेंड इन द DDCA आपके मैं ख्याल से? एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बोल सकता, तो एस्टिमेट बता सकते हैं। चाहे 1 रुपए की हो, हाँ, चाहे करोड़ रुपए हाँ, की हो, नहीं, फिर भी करप्शन है। हाँ। तो जैसे मैंने मुद्दे उठाए कि 27 नौकरियां दी गई हैं, 10 लाख रुपए महीने का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है डीडीसी को, वो एक बात है। अभी कुछ पैसे जो मैं उड़ती कमाएंगे 125 करोड़ रुपये में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल रहा, पर जो पता लगा कि वहाँ से रेनोवेशन के लिए सब एसोसिएशन को मिला है, तो वो डीडीसी को मिला है। उसमें कितना इस्तेमाल होगा वो तो होने के बाद पता लगेगा।